लगभग 4 महीने का टाइम बचा है। अगर मैं आज से सीरियस होकर तैयारी करना स्टार्ट करूँ, तो क्या मैं इस कांस्टेबल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? एक कॉमन क्वेश्चन इस टाइम पे पूछा जा रहा है। मैटर ये नहीं कर रहा कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हो कि उसने 4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, 5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, उसने तो मुझसे 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है। मैटर ये करने वाला है कि जो लगभग 4 महीने का टाइम आपके पास बचा है, आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर आप इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ चल रहे हो, तो हाँ, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं। और अगर आप इन 4 महीनों को आपने आज से 4 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट किया था, बट आप इस 4 महीने में अपनी पेस को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, कन्फ्यूज़न में हो, थोड़ा लाइटली ले रहे हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। तो समझिए करना क्या है? सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपको खुद को बताना होगा कि आपको दूसरों से कम्पीट नहीं करना, आपको खुद से कम्पीट करना है। आप कल कहाँ पर स्टैंड करते थे, आज आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कल आप कहाँ पर होने चाहिए। आपने एक टारगेट सेट करा हुआ है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, आरटीआई एक्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी है, कल तक इसकी मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और आज मुझे इसके कांसेप्ट समझ आएँगे। और कल मैं इसके एमसीक्यू वीडियोज़ देख रही होंगी, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ में देख रही होंगी, इसके टॉपिक वाइज़ टेस्ट में अटेम्प्ट कर रही होंगी। ये आपको लेके जाना है। आज से 3 दिन पहले कहाँ पर थे आप, 3 दिन बाद कहाँ पर स्टैंड करते हो। आप कितना इम्प्रूवमेंट खुद में ला रहे हो, दूसरों से कंपैरिज़न मत करो, खुद को खुद से कंपेयर करो, आगे बढ़ते रहो, प्रेशर भी नहीं फ़ील होगा और एक मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। ये एक सबसे बेस्ट वे है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लाने का। अगर आपको दूसरों से कंपैरिज़न करना है वो बात की बात है, वो भी बताऊँगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि अभी इस टाइम पीरियड पर अगर आपको पता है आपका सिलेबस कवर ही नहीं है, 60% भी आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, 70% भी कर लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत दो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का मतलब है डीमोटिवेट हो जाना। जब आपको पता है कि आपने जो सिलेबस कवर किया है, उसको आपने अच्छे से रिवाइज़ ही नहीं करा है, आप उसमें परफेक्ट बन ही नहीं रहे हो। मैं एग्ज़ैक्ट परफेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपने 70% को अच्छे से रिवाइज़ करा है? क्या पता आपने 50% भी ना दिया और आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ दूसरों से कंपैरिज़न करने, वो कंपैरिज़न बनता ही नहीं है। कंपैरिज़न तब बनेगा जब आपने भी 70-80% सिलेबस कवर कर लिया है और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाए, फिर जाके दूसरों से कंपेयर करो कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। पहले ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो डीमोटिवेट होने वाला काम है। मैं भी एप्लीकेशन में करवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट करा है। जैसे अभी हमारी अगस्त मंथ की स्ट्रैटेजी चल रही है। ये स्ट्रैटेजी क्यों चल रही है आपसे मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? एक प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, इतने सारे ढेरों सारा कंटेंट पड़ा है, ढेरों सारी बुक्स है, कहाँ से पढ़ना है? कन्फ्यूजन होती रहेगी, कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, डिमोटिवेट होते जाओगे। एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक स्टेप कंप्लीट करो, फिर दूसरे स्टेप पे जाओ, फिर तीसरे स्टेप पे जाओ, टॉपर पहुँच ही जाओगे। आप डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करोगे, फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है, फिर सिलेक्शन चांसेस कम हो जाएँगे। छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, सिलेबस को ब्रेक करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पूरे सिलेबस को छोड़ो ना, 100 नंबर को मत देखो अभी आप। अभी आपके पास टाइम है। आपके पास 30 दिनों का टाइम नहीं है, आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम अभी भी है। और क्या पता एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन इसलिए मैं असम्पशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 4 महीने का टाइम लगभग अभी भी आपके पास है, तो आपको किस बात पे फ़ोकस करना है कि फिलहाल 100 नंबर क्यों टारगेट कर रहे हो यार? आपको उस पे टारगेट करना ही नहीं है। अभी हमने टारगेट रखा है अगस्त के मंथ में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो 25 नंबर का है और जीके जम्मू कश्मीर वो 10 नंबर का है। इस पर फोकस रखा है। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये कि इंग्लिश जो है ना, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए आपको। तो इंग्लिश के समझने वाले टॉपिक 5-6 ही हैं, ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं। आप 1 महीने में आराम से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 1 महीने में इंग्लिश के इन 5-6 टॉपिक में परफेक्ट बन जाओगे, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कल इनकी एबीसी नहीं पता थी, आज आपको इनकी एबीसी समझ आ जाएगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 5 में से 1 क्वेश्चन तो सही करोगे, 2 क्वेश्चन तो सही करोगे, नहीं भी करोगे, जब आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ देखोगे, कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, आज कैसे पूछने हैं, वो वाली वीडियोज़ देखोगे, वहाँ से और कांसेप्ट क्लियर होंगे, फिर और टॉपिक वाइज़ टेस्ट दोगे, अपने आप इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी ना, कब? जब पहले टॉपिक वगैरह पढ़ोगे। पूरे 100 नंबर का बर्डन लेके चलोगे, कुछ नहीं होने वाला है। छोटे-छोटे सेक्शन में बाँट दो। फिर अब जीके जम्मू कश्मीर को आराम से कवर करो, कैसे कवर करें मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ कि हमारा फ़ोकस सिर्फ़ 35 नंबर पर है।
अब जो बच्चा टॉपिक करते जा रहा है वो क्या कर रहा है फिर, जो हमारी एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहे हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे आर्टिकल्स आपने पढ़ लिया, आर्टिकल्स की आपने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाली वीडियो देख ली, आपने आर्टिकल्स की वो वीडियो देख ली जहां पर आपको जेके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, आपने आर्टिकल्स की वो वीडियो भी देख ली जहां पर इस साल पूछे गए क्वेश्चन करवाए, फिर आपने आर्टिकल का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, फिर आपने आर्टिकल का दूसरा टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, फिर तीसरा टेस्ट दोगे, अपने आप आपको सब कुछ समझ आता जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप परफेक्ट बनते जाओगे। जब आप यही काम लगभग 4 महीने तक करोगे, बाकी से आगे नहीं चले जाओगे क्या? अगर आप इस टाइम पर सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम वही काम आपको जीके जम्मू कश्मीर में भी करना है। अभी अगस्त का मतलब आधा तो खत्म हो ही चुका है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। ये नहीं बोलूंगी वो स्ट्रेटजी नहीं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 4 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। आपको ये जो पेन 3-4 महीने का है ना, ये पूरी उम्र आपको खुशी देने वाला है, प्राउड फील करवाने वाला है। तो लो इस पेन को हंस के लो ना, क्यों आप वो कर रहे हो कि मुझे नहीं करना, मैं कल ऐसा था, मेरे इसके कंसेप्ट बेकार हैं। वो आपका पास था ना, उस पे क्यों जी रहे हो आप? अभी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप सीखो, नहीं समझ रहा है दोबारा ट्राई करो। टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो सिलेबस को ब्रेक करके पढ़ना स्टार्ट करो, एक साथ सब कुछ कवर करना मत स्टार्ट करो। आपके पास जो टाइम है, मैं बात तो बड़ी करना चाहता हूँ बट वीडियो बड़ी बन जाएगी। सिंपल सी बात करूँ, टाइम आपके पास है, आपके पास 15-20 दिनों का टाइम नहीं है, आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम है। आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे। और लास्ट में इन केस आपको लगता है कि आपके थोड़े से कुछ टॉपिक वगैरह रह गए, वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, वो बात की बात है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, आप में से कोई भी अगर आप हमारे जेकेपी कांस्टेबल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर वो कोर्स अवेलेबल है, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको लिंक भी मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन केस आपको लगता है कि कोर्स का प्राइस ज़्यादा है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपने मुझे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मैसेज कर देना है, बस कंडीशन ये डिस्काउंट में दे दूंगा आपको। बस कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद या वैसे ही अगर नहीं भी कोर्स ज्वाइन करते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्या बताऊँ इंस्टेंट में रिप्लाई ना है बट आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। और वो कैंडिडेट जो कोर्स को नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपके लिए हमारी वीडियोस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप उस टेस्ट प्लस एमसीक्यू सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन एक क्लासेस में मिल जाएगी। ऑल दी बेस्ट, टेंशन वगैरह मत लो, बस मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है, टाइम आपके पास अभी अच्छा है, अच्छे से यूटिलाइज कर लो। थैंक यू।